हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। तो हम वीडियो 7 तक पहुंच चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू मेक वीडियो नंबर 8। सो नाउ अब उतनी सारी पर्चियाँ नहीं हैं, अब हमारा समय बचेगा। मैंने वो सब हटा दिए जो हम यूज़ कर चुके हैं। नाउ दे आर ऑलमोस्ट 9-10 ऑड स्लिप्स। सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन। So it's page number 17. It's page number 17. Okay. Wow. It's page number 17 now. सो पेज नंबर 17 पे बेसिकली स्टोरी नंबर 3 शुरू हो रही है। प्रैक्टिस बीइंग ब्रेव, स्ट्रेंथ इज बिल्ट नॉट बॉर्न। ये स्टोरी मैंने पढ़ी है ना। पिछले वीडियो में ये स्टोरी मैंने पढ़ी है, जहाँ पे जैकल अपनी स्टोरी सुनाता है अपने शेर को कि कैसे शेर को डरना नहीं चाहिए। जैकल तो फॉक्सी होते हैं नेचर से, तो वो शेर को डेफिनेटली एडवाइस दे सकता है। तो यहाँ पे बस एक स्टैंजा में पढ़ता हूँ, आगे इस स्टोरी का कंटिन्यूशन में थोड़ा बताऊँगा इस वीडियो में। ओके। सो वन डे आई वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट। वन डे आई वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट। आई वॉज सर्चिंग एंड होपिंग टू फाइंड फूड। An interruption suddenly had come in my way when I heard a noise strangely echoing through the woods. ऐसे मूव करता है, आखिर उसको क्या परेशान करने लगा। ये कहानी है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, 4-5 लाइन में कहानी ख़त्म होती है, एक ही पेज पे, छोटी सी। वो एक सजेशन देने के कंटेक्स्ट में ये कहानी सुनाता है अपने राजा को। तो राजा कहानी सुनने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है उसमें। तो आगे कैसे डेवलपमेंट है वो मैं बताता हूँ कि हाउ एक्चुअली स्टोरीज़ मूव फ्रॉम वन स्टोरी टू अनदर, हाउ दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इस पूरी किताब में 52 स्टोरीज़ यूज़ की हैं मैंने, 5 पार्ट्स में डिवीज़न है। ओके, बट एवरी स्टोरी लीड्स टू द अनदर वन एंड हाउ इट गोज़ ऑन लाइक दिस, लेट मी टेल यू। तो ये वाली स्टोरी जैकल ने शेर को बता दी, प्रैक्टिस बीइंग ब्रेव वाली। अब आगे कहानी सुनाने के बाद जैकल क्या कहता है। So, sir, in order to tide through life's challenges, we need to practice being brave. There will be times when we are in such a pickle where our courage alone comes to save. Wow, that's satisfying. The rekindled lion responded. कैसे? Wow, that's satisfying. Now you don't have to lift a finger, sir. Just leave the job of finding the source to me. And Grey Gloom, जो जैकल का नाम है, and Grey Gloom thus retired into the shady sylvan glade by being what he always wanted to be. What? Lion's sidekick. अब वो लायन का साइडकिक बन गया है, शेर का काम डायरेक्ट करने जा रहा है वो, तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो। Jackals are adaptive. Jackals are adaptive, foxy, and resourceful in general, but Gigi was far more earnest about his gifts. He was way ahead of his time compared to his brethren, for a higher purpose had fused with his horned-up skills. Yet, as he ventured deeper into the sylvan glade, unease gripped his mind. The echoes of the deafening bellowing still sent shivers down his spine. He hesitated, thinking, if I go forward, I may regret it. If I turn back, I may regret it. And if I stand still, I may regret it. यहाँ एंड नहीं है, मैं बताऊँगा आगे बिटवीन द लाइन सेक्शन में यहाँ एंड क्यों नहीं है। If I go forward, I may regret it. If I turn back, I may regret it. If I stand still, I may regret it. But duty was force stronger than his fear. With a deep breath, he took cautious steps, and the source of the sound started growing near. In a while, an imposing figure was in his sight, which transpired as was expected. This herbivorous beast could cause no harm to my king. The relieved jackal thus reflected. क्या उसने देखा, रही तो बैल है, ये क्या हार्म करेगा मेरे शेर को? इतना ज़ोर से दहाड़ रहा था, ऐसी बांग लगा रहा था, ये तो बैल है यार, ये बैल क्या मेरे शेर को नुकसान करेगा? तो ऐसा रिफ्लेक्ट किया उसने। इन अ वाइल एन इम्पोजिंग फिगर वॉज इन हिज साइट विच ट्रांसपायर्ड एज वॉज एक्सपेक्टेड।
This herbivorous beast could cause no harm to my king. The relieved jackal thus reflected. Seeing the beast of burden so carefree, the jackal couldn't resist finding out his truth. But the domesticated ox in the wilderness failed to articulate his all evident proof. वो नहीं बता पाया कि आखिर क्या कर रहा है वो वहाँ पे, ऐसा कैसे है. Never mind, said the grey gloom, and thought, shallow brooks are noisy, whereas oceans are still and quiet. Now to tell his king that he was right, he was all the more excited. Gigi added, you are in the right place, my friend, Gigi said to the ox. Gigi added, you are in the right place, my friend, for here the sky is the limit and above. You had better follow my footsteps to get what you really deserve. And shortly, the incy-wincy footprints of the jackal were followed by the marks of oversized hooves. The lonely ox happily joined the jackal to be introduced to an anxious lion as living proof. Proof that the deafening bellowing was from something as harmless as a mourning dove, and the newbie was cordially allowed to adapt to the new settings like a suitable hand in a glove. Days started going by, and as their friendship started to evolve, they naturally grew even fonder. But to add to the jackal's worries, the king's precious time and energy seemed to be getting squandered. Let me come again. Days started going by, and as their friendship started to evolve, they naturally grew even fonder. But to add to the jackal's worries, the king's precious time and energy seemed to be getting squandered. अब राजा कहीं और बिजी था. राजा की दोस्ती अब बैल से हो गई थी. तो जो जैकल थे, ग्रे ग्लूम और रेड शैडो, इनको जलन होने लगी. The lion and the ox happened to have found a rare connection in their random yet serendipitous encounter. But there was more to this friendship than a mere approval of a sidelined, benevolent founder, the Mr. Gigi. ढूंढा किसने था बैल को? ग्रे ग्लूम ने ढूंढा था ना. वो ढूंढ के लाया और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली. So one day, the jackal duo sat down together to ruminate. They pondered over their self-sabotaging act, and sooner than you think, Red Shadow came up with a fitting story about a foolish sage who was duly ransacked. So, यहाँ से अब नई स्टोरी होगी. सेल्फ सैबोटाइजिंग एक्ट की बात करेंगे कि यार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और तेरे कारण मारी है. तो अब कहानी सुनाई जाएगी कि कैसे पैर पे कुल्हाड़ी मारी जाती है. तो जो आगे स्टोरी आएगी, अभी तो बिटवीन द लाइन्स का सेक्शन आ गया, जो हमने पेज नंबर 19 पे स्पेलिंग एब्सर्डिटीज कर ली थी, ये आ गया. इसको स्किप करते हुए हम सीधे पेज नंबर 23 पे जाएंगे और द ग्रेटेस्ट बिट्रेयल इज सेल्फ सैबोटाज को पढ़ेंगे. गॉट इट? दिस वे द स्टोरी मूव्स. जब ये ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? एंड रेड शैडो फिनिश द स्टोरी सेइंग फॉल्ट ऑलवेज लाइज विद द वन हु गेट्स कॉन्ड. तो हम कॉन्ड हो गए हैं. कैसे? हमने बैल को शेर के सामने प्रस्तुत करके हम खुद ही मूर्ख बन गए हैं. तो दिस वे द स्टोरी विल कंटिन्यू. ठीक है, 5वें नंबर पे आएगी. योर अस्टूटनेस कम्स टू द रेस्क्यू इवन एट द गॉड forsaken snake pits. So this way the things are moving in this, right? हाँ, या पता है. So पेज नंबर 17 हमने कर लिया, and this is the video number 8. So let's see what we get in the another shot. So 17 अब ये है आपके सामने, इसको उठाकर फेंक देते हैं. Thank you.